Hello bachcho, let's see this question, and the question says hydrogen and oxygen combine to form H2O2 and H2O containing 5.93% and 11.2% hydrogen respectively. The data illustrates. तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके फॉर्म करते हैं दो स्पीशीज, एक तो H2O2 और एक H2O, H2O2 एंड H2O, जहाँ पर हाइड्रोजन का परसेंटेज है यहाँ पर 5.93%, यहाँ पर है 11.2%। तो ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग है? तो पहले ऑप्शन में दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बच्चों? मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि मास को ना ही जनरेट कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के टाइम। तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, ये लॉ तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यहाँ पे तो बेसिकली कर रहा है कि अगर H का मास रेशियो बाय मास को हम कांस्टेंट कर दे तो जो O2 और O है ये जो है ये सिंपल रेशियो में कंबाइन, मतलब इनका जो रेशियो आएगा वो सिंपल रेशियो आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड बन रहा है, कोई भी कंपाउंड बन रहा है जैसे कि H2O, तो इसमें जो H और O कंबाइन होते हैं वो हमेशा सिंपल रेशियो में और एग्जैक्ट सेम प्रपोर्शन बाय मास में ही कंबाइन करते हैं, जैसे कि H2O2 और O60, यानी कि हमेशा 1:8 के रेशियो में ही 1:8 बाय मास के रेशियो में ही हमेशा कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं बच्चों, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन पे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई एलिमेंट है C, ठीक है, ये A और B से, ये C का हमने फिक्स्ड मास रख दिया है, ठीक है, A और B सेपरेटली कंबाइन करते हैं C से, ठीक है, ये सेपरेटली कंबाइन करते हैं C से। जो C के रिस्पेक्ट में A का जो रेशियो आ रहा है, मान लीजिए X आ रहा है इधर, और C के कंपैरिजन में जो B का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है X Y। तो ये जो X और Y है, अगर इसका रेशियो लिया जाए X:Y, ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर आना चाहिए किसके? जब ये A B कंबाइन करते हैं, मतलब जब A और B कंबाइन करें तो इसका भी रेशियो X:Y ही आना चाहिए। ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो ये तो हमें बात बोल ही नहीं रहा, यहाँ 3 टाइप के कंपाउंड्स कहाँ बन रहे हैं, तो 2 टाइप के में ही बात हो रही है। अब चलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, जिसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि कोई एलिमेंट है, मान लीजिए कोई A और B एलिमेंट है, वो जब कंबाइन करते हैं तो केमिकल कंपाउंड बनाते हैं 2 या 2 से ज़्यादा भी, ठीक है। जब वो बनाते हैं इसमें से किसी एक के मास को हम फिक्स कर देते हैं और दूसरे को करते हैं वेरी, और जो इन दो को वेरी करा जाता है उनका रेशियो अगर सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है तो वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल C और O लिया हमने, तो ये CO भी बनाता है और CO2 भी बनाता है, जहाँ पे CO है 12:16 के रेशियो में कंबाइन करता है और CO2 में 12:32 के रेशियो में। तो देखिए यहाँ कार्बन को हमने, इसके मास को हमने कांस्टेंट रखा, चेंज नहीं करा। अब इसमें ऑक्सीजन का रेशियो देखिए 16:32, यानी कि 1:2, 1/2। तो यहाँ पे होल नंबर रेशियो आ रहा है, तो मतलब कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। सिमिलरली हम H2O और H2O2 का देखते हैं, H2O2 एंड H2O। H2O में क्या है बच्चों? 2:16, और यहाँ पर क्या है? 2:, ये क्या है बच्चों? H2O2 32, 2:32। अगर इनका रेशियो देखा जाए, देखिए H को तो फिक्स्ड कर दिया मास से, अब ऑक्सीजन में देखा जाए तो 32:16, यानी कि 2:1 का रेशियो, मतलब कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है।
तुम्हारा फाइनल आंसर बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आई होप all of you understood very well. Thank you and best of luck.